तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अरे सिमरन, मेरा बैग कहाँ है? अरे कभी आँख खोल के भी देख लिया करो, आपके सामने ही तो रखा है टेबल पे। अच्छा सुनो, शाम को ना खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना। क्यों? अरे वो गांव से चाचा जी का लड़का आ रहा है ना। अच्छा, मैं तो ये सोच रही थी कि आज बाहर खाना खा लेते। बाहर का प्लान फिर कर लेंगे ना, और वो भी थका हुआ आएगा, यहीं पे एंजॉय कर लेंगे। इतने दिन बाद तो प्लान। और सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। सुनो, कॉफी तैयार होगी। अरे आ रहा हूँ। चांद, एक काम कर, कॉफ़ी लेके आ, मैं थोड़ा सा मेल ड्रॉप कर लेता हूँ। क्या लेके आ? ठीक है भैया। अरे आप क्यों आ गए? भाभी वो भैया काम कर रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए। ऐसे टच क्यों कर रहे हो? भाभी वो गलती से टच हो गया, आप भी पी लीजिए कॉफी। नहीं मिलती। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? अरे कॉफी वॉफी छोड़ो, मुझे ना तुम्हारे भाई की नज़र कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ उसकी नज़र को? पता नहीं, अजीब से तरीके से देख रहा था। अरे ऐसा फालतू का सोच रही हो तुम, वो थका आ रहा है इसलिए उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही हैं। रुको मैं बुलाता हूँ। चांद, चांद। हाँ भैया बोलो। अच्छा एक मिनट बैठे यहाँ पे। अच्छा मैं वो भैया वो आप बोल रहे थे ना कि तुम्हें कोचिंग पे लेके चलूँगा। अच्छा अरे हाँ, उसी को लेके मैं तुमसे बोलने वाला था। एक काम करेंगे, सुबह जल्दी जाएंगे उनके पास, तुम्हारी फ़ीस वगैरह की भी बात कर लेंगे और क्या शेड्यूल रहेगा उसको लेके भी बात कर लेंगे। ठीक है भैया। ठीक है सिमरन? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे बस हो गया। अच्छा सुनो, मैंने आप दोनों का खाना बना के रख दिया, मैं जा रही हूँ, ट्यूशन बच्चे वेट कर रहे होंगे, कल भी लेट हो गई थी। अच्छा सुनो ना, मुझे चांद के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। याद है हमारी बात हुई थी, तो उसकी कोचिंग पे गए थे तो वहाँ पे उनकी सीट पूरी हो गई है, तो अभी वो एडमिशन कर नहीं रहे चांद का, उसके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तो तुम बच्चों का बाद में पढ़ा लेना, इसका हेल्प कर दो थोड़ा पढ़ने में। मैं नहीं कर रही, और वैसे मुझे उसकी नज़र कुछ ठीक नहीं लगती। एक तो तुम ना बहस बहुत करती हो, मैंने बोल दिया ना उसकी हेल्प कर देना। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, बाद में आके बात करूँगा तुमसे। सुनो, खाना बन गया, खाना खा लो। ठीक है भाभी। कुछ और चाहिए? नहीं भाभी, आप बैठिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाभी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, मुझे ना भैया पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों?
क्योंकि भाभी मुझे लगता है कि भैया आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे लगता है मैं भैया से ज़्यादा ख्याल रखूँ आपका। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। आज उसने मुझ पे हाथ उठाया और ये हाथ उठाना उसे कितना महंगा पड़ता है आज मुझे बता कर रहा तू यहाँ क्या कर रहा है और इतनी अर्जेंट फ़ोन करके क्यों बुलाया? हूँ। भैया आप बैठो तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या बैठूं? हुआ क्या है, कुछ बताएगा? भैया मैं गांव जा रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहा है, तेरे तो एग्ज़ाम है ना। भैया मैंने जब भाभी को पढ़ाने के लिए बोला ना तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से बातें की मुझसे और यहाँ तक मुझ पे हाथ भी उठा दिया। क्या बात कर रहा है, उसने हाथ उठाया तेरे पे? हाँ भैया, और ये बोली कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है यहाँ और तू कोई पैसे नहीं देता मुझे पढ़ाने के लिए। और भैया भाभी ने ना मुझे घर से भी निकाल दिया और बोली कि ये मनुष्य शक्ल लेके इस घर में मत आना। साहब तू चल, मैं बताता हूँ उसको। सिमरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको बाहर निकालने की? शिवम मेरी बात सुनो तुम्हारी। जानती हो कौन है मेरा छोटा भाई? तुम्हें बहुत गुरूर है अपने आप पे। तुमसे पढ़ाने के लिए बोला था और तुमने घर से बाहर निकाल दिया इसको। घर से बाहर ये नहीं, अब तुम निकलोगी। रुको भैया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती सारी चांद की है। वो उसने ये थप्पड़ ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। भैया ये झूठ बोल रही है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? तेरी वजह से मैंने इस पे उंगली उठाई, इसको गलत समझा। भाभी है तेरी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई माफ वाफ करने की जरूरत नहीं है ऐसे। तू ना इस घर में मुझे 1 सेकंड भी नहीं चाहिए।